हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम करेंगे 2 दिसंबर के करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। बीएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है? बीएसएफ का आदर्श वाक्य है जीवन प्रयत्न कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ। और बात हो रही है बीएसएफ की, 1 दिसंबर को उन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया। तो कौन सा स्थापना दिवस था इनका ये 56वां स्थापना दिवस था। इतनी बातें आप जान लीजिए। और बात हो रही है सेना की, तो सेना में भी आईटीबीपी ने अपना, आईटीबीपी मीन्स इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने अपना 24 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाया था। वो कौन सा था? वो 59वां स्थापना दिवस था आईटीबीपी का। और बीएसएफ की बात हुई तो बीएसएफ के अध्यक्ष कौन है? डीजी डायरेक्टर जनरल कौन है वहाँ उसके? राकेश अस्थाना इसके डीजी हैं। और सीआरपीएफ ने अभी शौर्य दिवस मनाया था 9 अप्रैल को। ये भी चीज़ें आप जान सकते हैं। सीआरपीएफ मीन्स सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और सीआईएसएफ का स्थापना दिवस होता है 10 मार्च को। 10 मार्च को होता है सीआईएसएफ का स्थापना दिवस, और शौर्य दिवस मनाया था सीआरपीएफ ने। और पहला मैट्रिमोनियल साइट किसने लॉन्च किया है? सीआईएसएफ ने ही पहला मैट्रिमोनियल लॉन्च किया है। इस चीज़ों को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। देखिए, बॉर्डर पे जो हमारी सेनाएं रक्षा करती हैं, तो किस किस बॉर्डर पे कौन कौन सेना रहती है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, म्यांमार बॉर्डर पे रहती है असम राइफल्स। नेपाल भूटान बॉर्डर पे रहता है सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल नेपाल भूटान बॉर्डर पे। तिब्बत चाइना बॉर्डर पे रहता है आईटीबीपी की मैंने अभी बात की। आईटीबीपी ने अभी अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है। किस तारीख को? 24 अक्टूबर को, ठीक। और पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर पे तो बीएसएफ रहता है। तो इतनी चीज़ें हैं सेना के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, असम की अरुणोदय योजना के तहत लाभार्थियों को उनके बैंक खाते में प्रतिमाह कितनी राशि मिलेगी? देखिए, ये इसमें पूरे साल में 10,000 रुपये मिलते हैं। पूरे साल में इस योजना के तहत 10,000 रुपये मिलते हैं। तो अगर आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 833.33 के अराउंड आएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन किसके करीब है? 830 के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 830 रुपये पर मंथ। बात हो रही है असम की, तो असम की राजधानी दिसपुर है। और असम इसलिए न्यूज में आ गया क्योंकि यहाँ के 2 पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी डेथ हो गई। कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं? एक है सैयद अनवरा तैमूर, ये पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनकी डेथ हो गई। और एक थे तरुण गोगोई। ये तरुण गोगोई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तरुण गोगोई जो ये 15 साल लगातार यहाँ के सीएम थे, 15 साल लगातार। किस पार्टी से थे ये कांग्रेस से थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्यधार झील का हाल ही में किस राज्य में उद्घाटन किया गया? देखिए, सूर्यधार झील जो है ये देहरादून के पास डोईवाला में इसका उद्घाटन किया गया, डोईवाला में। और डोईवाला कहाँ पड़ता है? डोईवाला उत्तराखंड में पड़ता है। तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। इतनी चीज़ें आप जान सकते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो इसमें सूर्यधार झील का हाल ही में किस राज्य में उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड में। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो इसके जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं वो एक महिला चुनी गई हैं, वर्षा जोशी। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एनडीडीबी के अध्यक्ष कोई महिला चुनी गई है। और बात हो रही है डेयरी की, यानी कि बात हो रही है पशुपालन और डेयरी से। तो इससे संबंधित, देखिए, डेयरी से संबंधित एक योजना भी चली थी। किस राज्य ने चलाया था और वो योजना क्या थी? देखिए, एक चला था कामधेनु डेयरी योजना। डेयरी से संबंधित ये योजना है। तो ये योजना राजस्थान की सरकार ने चलाया था, और राजस्थान की सरकार ने इस योजना को चलाया था। और बात हो रही है डेयरी की, तो डेयरी और पशुपालन मंत्री हैं गिरिराज सिंह इसके मंत्री हैं। डेयरी और पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेगूसराय पड़ता है बिहार में। इतनी बातें क्लियर हो गई। आते हमारे अगले क्वेश्चन में, हाल ही में किस रेलवे जोन के डिगवाड़ा बांदीकुई रेलवे खंड पर विद्युतीकृत रेलमार्ग का उद्घाटन रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया था? तो ये देखिए, ये पूछ रहा है ये कि डिगवाड़ा बांदीकुई रेलवे खंड, वो जो रेलमार्ग है ये किस जोन में आता है? तो किस जोन में आता है? उत्तर पश्चिम रेलवे में आता है, उत्तर पश्चिम रेलवे। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, उत्तर पश्चिम रेलवे।
अब पीयूष गोयल देखिए रेल मंत्री हैं, और पीयूष गोयल एक चीज़ की और मंत्री हैं, वाणिज्य मंत्री भी पीयूष गोयल है, तो वाणिज्य मंत्री और रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। बात हो रही है यहाँ पे रेल की, तो रेल से संबंधित देखिए अभी रेलवे ने अपना एक पहला फूड ट्रक अपना कहाँ पे स्थापित किया है, मतलब कहाँ पे चलवाया है पहला फूड ट्रक? पहला फूड ट्रक पुणे रेलवे स्टेशन पे चला है। यानी इसमें क्या रहेगा, इसमें फास्ट फूड बिक रहे हैं, तो पहला भी ये स्टार्ट हुआ है, रेलवे ने स्टार्ट किया है पहला फूड ट्रक। तो इसमें फास्ट फूड बिक, जैसे चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया, इसी तरीके की चीज़ें इसमें बिक रही हैं। तो ये अभी पहली बार स्टार्ट किया गया किस रेलवे स्टेशन पे? पुणे रेलवे स्टेशन पे। तो ये रहे हमारे 5वां क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन पे हम आते हैं, लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो लोकसभा के जो महासचिव बने हैं वो बने हैं उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह बने हैं लोकसभा के महासचिव। अभी बात हो रही है लोकसभा की, तो देखिए भारत की जो पहली लोकसभा 1952 में गठित हुई थी, 1952 में गठित हुई थी भारत की पहली लोकसभा, और उसके जो एक मेंबर थे उनकी अभी डेथ हुई है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमल बहादुर सिंह की डेथ हो गई, कमल बहादुर सिंह की डेथ अभी जल्दी हुई है। तो ये लोकसभा जो पहली लोकसभा गठित हुई थी उसके ये मेंबर थे, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लोकसभा के सभापति कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला की कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? कोटा राजस्थान। कोटा कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में। तो कोटा राजस्थान से ओम बिरला जीते हुए हैं, और लोकसभा के सभापति भी यही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने फ्यूचर ऑफ द रीजनल कॉर्पोरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक नामक पुस्तक जारी की? यानी किस बैंक ने, संयुक्त राष्ट्र ने जारी की है, या विश्व बैंक ने जारी की है, एशियाई विकास बैंक ने, या भारतीय रिजर्व बैंक ने? तो ये जारी किया है एशियाई विकास बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब बात हो रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का इसका हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मनीला में। और मनीला एक देश की राजधानी है, उस देश का नाम क्या है? फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। और बात हो रही है ADB की, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट हैं मसाद सुगु असाकावा, मसाद सुगु असाकावा। और इसके जो ADB में भारत की तरफ से कार्यकारी निदेशक है वो कौन है? समीर कुमार खरे, समीर कुमार खरे। इतनी बातें क्लियर हैं? आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 1 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने अपना 58वां दिवस मनाया? 58वां दिवस मनाया है नागालैंड ने। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, और इसके CM हैं निफ्यू रियो, निफ्यू रियो इसके CM हैं यहाँ के नागालैंड के। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, चक्रवात बुरेवी जिसकी 4 दिसंबर को आने की संभावना थी का नाम किस देश ने रखा था? देखिए, तो चक्रवात जो बुरेवी है इसका नाम रखा था मालदीव ने, मालदीव ने इसका नाम रखा था। अब बात हो रही है चक्रवात की, तो अभी एक जल्द हाल ही में एक और चक्रवात आया था, उसका क्या नाम था? निवार। निवार चक्रवात अभी जल्दी आया था। तो इसका नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण किसने दिया था? ईरान ने इसका नामकरण किया था। यह भी पूछ लेता है कि इस चक्रवात का नामकरण किसने किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 10 दिवसीय आदि महोत्सव का शुभारंभ किया। इस महोत्सव का मुख्य केंद्र कौन सा राज्य है? देखिए, आदि महोत्सव जो मनाया जाता है मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो जो अर्जुन मुंडा है, अर्जुन मुंडा जो है वे जनजातीय मामलों के मंत्री हमारे, तो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, तो ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो किस मुख्य राज्य को, कौन से राज्य को इन्होंने मुख्य केंद्र बना के रखा? ये था मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, आप सभी को पता होगा। और इसके इस समय CM कौन है प्रेजेंट में? शिवराज सिंह चौहान। इतनी बातें आप सबको क्लियर हो गई होंगी। आते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, हार्नबिल फेस्टिवल को एक और फेस्टिवल कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है हार्नबिल फेस्टिवल को? तो देखिए, हार्नबिल फेस्टिवल, हार्नबिल मतलब होता है, जैसे हार्नबिल फेस्टिवल को एक और नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से हम उसको जानते हैं? हार्नबिल फेस्टिवल को उसको जानते हैं हम त्योहारों का त्यौहार। और ये किस राज्य का त्यौहार है? ये है नागालैंड का त्यौहार, नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है ये हार्नबिल। तो हार्नबिल फेस्टिवल को हम किस नाम से और जानते हैं? त्योहारों का त्यौहार, हार्नबिल त्यौहार। क्लियर है? आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? 93वें ऑस्कर के लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में भारत की किस लघु फिल्म को आधिकारिक प्रविष्टि मिली है? देखिए, अभी यहाँ पे बात हो रही है लघु फिल्म की। आपको पता होगा एक फिल्म ऑस्कर के लिए गई है, उसका नाम है जलीकट्टू।
जलीकट्टू। तो ये तो हो गई बड़ी फिल्म। अभी बात हो रही है यहाँ पे छोटी फिल्म, लघु फिल्म की। तो लघु फिल्म के लिए कौन सी गई है? सेमलेस। और बात हो रही है सेमलेस और जलीकट्टू की। तो जलीकट्टू के निर्माता कौन थे? जलीकट्टू के निर्माता हैं लियो पेलिसरी। लियो पेलिसरी इसके निर्माता हैं। और सेमलेस के निर्माता कौन है? कीट गोम्स। कीट गोम्स इसके निर्माता हैं, कीट गोम्स। और ऑस्कर को हम लोग एकेडमिक अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप याद रख सकते हैं। और आगे आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य ने सरीसृपों और छोटे जानवरों को वाहन की दुर्घटना से बचाने के लिए राज्य का पहला इको पुल का निर्माण किया है? देखिए पहले ये समझिए इको पुल होता क्या है। इको पुल क्या होता है? जैसे जंगल में पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, तो मान लीजिए जंगल में से आपने रास्ता बनाया, तो रास्ते में मान लीजिए यहाँ पे एक पेड़ है और यहाँ पे एक पेड़ है और बीच में से रास्ता जा रहा है, लेकिन जानवर पेड़ से कूद नहीं पाते हैं, तो फिर नीचे से जाते हैं तो उनका एक्सीडेंट ज़्यादा हो जाता है, तो जानवरों को उससे क्षति नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या किया इन्होंने, ऐसा सरकार ने एक ऐसी योजना चलाई है जिसके तहत इन्होंने ऐसा पुल बनवा दिया है पेड़ से पेड़ पे ही, और वो ताकि प्राकृतिक दिखे, वो ऐसा पुल बनाया है। 90 फुट ये लंबा पुल बनाया इन्होंने, 90 फुट लंबा और 5 फुट चौड़ा। तो ये बना कहाँ पे है? ये बना है उत्तराखंड में। यानी कि अब जो जानवर हैं जो वो प्राकृतिक दिखेगा, तो जानवर ऊपर से ही ट्रैवल कर लेंगे, जिससे गाड़ियाँ नीचे से चले जाएंगी और जानवर ऊपर से, तो नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, किस राज्य ने बिजली उपभोक्ता के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू की है? एक मुफ्त निपटान योजना ये गोवा की सरकार ने शुरू की है। तो ऑप्शन डी यहाँ का सही है। और गोवा की बात हो रही है तो गोवा की राजधानी पणजी है, गोवा की राजधानी पणजी। और यहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत। इतनी सारी चीज़ें हैं गोवा के बारे में आप जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य विवाह में पारदर्शिता के लिए कानून लाने की योजना बना रहा है? अभी योजना बन रही है विवाह में पारदर्शिता लाने के लिए। तो विवाह में पारदर्शिता लाने के लिए यह भी घोषणा करी है हेमंत विश्वकर्मा ने, असम के स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो ये कौन सा राज्य है? ये है असम। असम की सरकार ने भी घोषणा करी है। असम के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हेमंत विश्वकर्मा, इन्होंने घोषणा करी है कि विवाह में पारदर्शिता के लिए वो कानून ला रहे हैं। तो असम की राजधानी कहाँ पे है? दिसपुर। असम की राजधानी है दिसपुर। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस राज्य ने 2030 तक एड्स को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो जो लक्ष्य रखा है, ये रखा है मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और सीएम है शिवराज सिंह चौहान। एड्स किससे फैलता है? एड्स फैलता है HIV से। अगला क्वेश्चन है, अभय भारद्वाज जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के राज्यसभा सांसद थे? अभय भारद्वाज, तो ये राज्यसभा सांसद कहाँ से थे? ये गुजरात से थे, जो जल्दी अभी रिसेंटली पास्ड अवे। तो ये चीज़ें हैं। और अगला है, विश्व एड्स दिवस 2020 का विषय क्या है? विश्व एड्स दिवस 2020 का विषय क्या है? देखिए विश्व एड्स दिवस जो मनाया गया है, ये मनाया गया है 1 दिसंबर को ये मनाया गया है। तो इसकी जो थीम थी, इसकी थीम है ग्लोबल सॉलिडरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन ए। अभी देखिए मैंने इसको उठाया है WHO की वेबसाइट से, लेकिन भारत की जो न्यूज़पेपर एजेंसियां हैं वो कुछ दूसरा इसका थीम दे रही हैं। तो अगर इसमें कुछ आगे चेंज आता है, WHO ने कुछ दूसरा दिया है, भारत जो इंडिया में न्यूज़पेपर छप रहा है उसमें कुछ दूसरे आ रहे हैं, ग्लोबल सॉलिडरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ रही, उसमें कुछ दूसरा आ रहा है। तो अगर इसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो इसको मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। तो ये रहे हमारे 2 दिसंबर के करंट अफेयर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे हैं सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर लर्नर्स।